हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, हमने इसका 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 7th पार्ट, ओके, यानी कि भाग 7। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रस्तुति, यानी कि आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो ये हमारा अध्याय चल रहा है पुष्पी पादपों की आकारिकी, उस अध्याय का हम आज कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर किए गए हैं तो सारे वीडियोस में, ठीक है, उसी प्रकार से एक एक करके टॉपिक्स यहाँ पर भी कवर किए गए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विन्यास के बारे में, ठीक है, शिरा विन्यास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पर्ण विन्यास के बारे में। पर्ण विन्यास, उसके परिचय देखेंगे और फिर पर्ण विन्यास के प्रकार समझेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहला आता है पर्ण विन्यास परिचय। पर्ण विन्यास की परिभाषा क्या है? तने या शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त होने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है, यह पत्तियों की व्यवस्था को दर्शाता है। पर्ण विन्यास, ठीक है, पर्ण विन्यास पत्ती की स्थिति से संबंधित है। यह पौधे की बाह्य आकृति को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है क्या कि पर्ण विन्यास होता क्या है। ठीक है, आपने शिरा विन्यास के बारे में समझ लिया कि वो क्या होता है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है कि पर्ण विन्यास क्या है। देखिए, पर्ण विन्यास यानी कि जब हम किसी भी पौधे की शाखा या फिर तने को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा। जैसे कि हम देखेंगे कि पत्तियां जो होती है वो एक निश्चित क्रम में लगी होती हैं। पत्तियां कैसे और किस पैटर्न में तने पर व्यवस्थित हों, ठीक है, उनका जो पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, बेसिकली उसी व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं कि घर में खिड़कियां किस तरह से लगाई गई हैं, ठीक है, ताकि हर कमरे में हवा और रोशनी अच्छे से पहुंचे। ठीक है, जैसे कि कोई भी घर बनता है तो खिड़की वैसे जगह ही लगाई जाती है जहां से हवा रोशनी अच्छे से आ सके रूम में, ओके, कमरे में। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी तरह से है कि जो पौधा है, ठीक है, उसमें जो पत्तियां आती हैं, ठीक है, तो पत्ते किस प्रकार से व्यवस्थित है, किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्ण विन्यास। ठीक है, मतलब कि जैसे हम एग्जाम्पल भी लिए किस जिस प्रकार से खिड़कियां लगी होती हैं, तो हम वही बता रहे हैं कि उसी तरह पौधा भी जो होता है वो अपनी पत्तियों को इस तरीके से लगाता है कि प्रत्येक पत्ती सूर्य का प्रकाश जो है वो आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है, पर्ण विन्यास जो होता है वो पौधे की बाहरी संरचना और सौंदर्य दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, जिस प्रकार से अरेंजमेंट होता है पत्तियों का, वो एक तरह से बाहरी सुंदरता, ठीक है, बाहरी सुंदरता भी हम कह सकते हैं और फिर संरचना वो भी कह सकते हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये बेसिकली क्या है, यही है पर्ण विन्यास, ओके, कि किस प्रकार से लीव्स का अरेंजमेंट है। चलिए आगे आते हैं। पर्ण विन्यास का महत्व क्या है? पत्तियों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध कराता है। ठीक है, पहला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात पर्ण विन्यास का यही है कि पत्तियों को वो पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस प्रकार से पत्तियों का पत्तियां इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है कि किस तरह उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का रोशनी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही महत्व रखता है कि वो पत्तियों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध कराता है। फिर है पत्तियों में वायु संचार को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा हो गया। फिर प्रकाश संश्लेषण की दक्षता बढ़ाता है, क्योंकि जैसे उसे मिलेगा सूर्य की रोशनी, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी वो बढ़ेगा। ठीक है, फिर है पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। जब पौधे को सूर्य की रोशनी मिल रही है, एक तरह से वो वृद्धि कर रहा है, एक तरह से पर्ण विन्यास से हम कह सकते हैं कि पर्ण विन्यास वृद्धि, पौधे की वृद्धि में भी सहायक होता है। यानी कि पर्ण विन्यास का सही होना, बेसिकली हम कह सकते हैं कि पर्ण विन्यास का सही होना पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि यदि पत्तियां एक दूसरे को ढक लेंगी, कवर कर लेंगी, तो नीचे वाली पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में ट्यूबलाइट के सामने यदि हम लोग कोई चीज़ रख देते हैं तो पीछे अंधेरा हो जाता है। ठीक है, हो जाता है ना, तो वैसे ही पौधों में भी होता है। पर्ण विन्यास सुनिश्चित करता है कि हवा का संचार अच्छे से हो, प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों तक पहुँचे, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण बहुत ही अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। ठीक है, यानी कि पत्तियां जितना अच्छे से प्रकाश पकड़ेंगी, पौधा उतना ही स्वस्थ और तेजी से बढ़ेगा।
ठीक है। तो ये सारे कुछ महत्व थे पर्ण विन्यास का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है पर्ण विन्यास के प्रकार। इसके कुछ प्रकार हैं, एक एक करके हम प्रकार समझेंगे। पर्ण विन्यास के मुख्य प्रकार हैं। पर्ण विन्यास प्रायः 3 प्रकार का होता है: एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्करदार पर्ण विन्यास। यहाँ पर समझिए तीनों क्या क्या है, तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। यानी कि पत्तियों के विन्यास को पौधों के मुख्य रूप में, जैसे कि पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है: एकांतर, सम्मुख और चक्करदार। यानी कि इन तीनों प्रकारों में अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि एक गांठ, ठीक है, नोड जो होती है, एक गांठ पर कितनी पत्तियां उपस्थित है, यही होता है। यह वर्गीकरण आप समझ सकते हैं उतना ही आसान है जितना कि सिटिंग अरेंजमेंट। क्लास में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, कभी एक बेंच पर एक छात्र बैठता है, कभी 2 एक साथ बैठते हैं, होता है ना, और कभी 3-3 मिलकर बैठते हैं। तो इसी तरह पौधों में भी होता है, पत्तियां अलग अलग संख्या में एक गांठ पर लग जाती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग इसे 3 भाग में बांटे हैं। एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। प्रकारों का सामान्य आधार बताया जा रहा है यहाँ पर। प्रकार गांठ पर पत्तियों की संख्या पर आधारित होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। पत्तियों की स्थिति से अंतर स्पष्ट होता है, ठीक है, कहाँ पर वो पत्ते हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर है। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेष पहचान होती है। ये चित्र 5.6 में दर्शाया गया है। एनसीईआरटी का ये पिक्चर है, ठीक है, एनसीईआरटी का पिक्चर है ये, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग पर्ण विन्यास का प्रकार का दिखाया गया है कि क्या है। देखिए, इन सभी प्रकारों का आधार जो होता है ना, वो पौधे के तने पर पत्तियों के लगने का स्थान होता है। प्रत्येक प्रकार की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसे देखकर पौधे की प्रजाति तक पहचानी जा सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि यदि पत्तियां हर गांठ मतलब कि हर नोड से, ठीक है, एक एक निकलती दिखे तो यह एकांतर पर्ण विन्यास हो जाएगी। यदि 2 पत्तियां आमने सामने हो तो वह सम्मुख पर्ण विन्यास हो जाएगी, है या ना। फिर इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यवस्था को, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था वो एनसीईआरटी के किताब में दिया भी है। 5.6 जो फिगर है, ठीक है, जो ये फिगर मैंने डाला है, तो इसमें समझाया गया है। ऐसे पैटर्न जो होते हैं वो पौधे की संरचना को वैज्ञानिक रूप से समझने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं कि एक नोड पे कितनी पत्तियां हैं। आप देख सकते हैं, गुड़हल में आप देख सकते हैं कि एक नोड पर एक ही पत्तियां हैं, ठीक है, एक नोड पर एक ही पत्तियां आपको दिख रही होंगी। फिर अगले नोड पर एक पत्तियां, ऐसे करके एक एक करके है। दूसरे अमरूद में, खैर इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, अमरूद में देख रहे हैं एक नोड पे 2-2 है, ठीक है, सम्मुख हो जाएगा। तीसरा आप देख रहे हैं चंपा, उसमें एक नोड पे कई हैं, ठीक है, 3 है, 3 4 5, ठीक है, वैसा वैसा है। तो एक एक करके आगे हम इसे देखते हैं। एकांतर पर्ण विन्यास सबसे पहले पढ़ते हैं। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, यानी अल्टरनेट रूप में होता है, एक होगा, ठीक है, फिर उसी जगह पर नहीं होगा, जस्ट उसके ऊपर होगा। फिर अपोजिट साइड में, ठीक है, अपोजिट साइड में होता है और एक जगह पर नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। एकांतर पर्ण विन्यास की विशेषताएं क्या है। प्रत्येक गांठ पर केवल एक पत्ती होती है, जो कि पिक्चर में बहुत ही क्लियरली विजिबल है। पत्तियां एकांतर क्रम में लगी रहती हैं, ठीक है, पत्तियां एक दूसरे को नहीं ढकती हैं और प्रकाश सभी पत्तियों को मिलता है, ठीक है, सभी पत्तियों को सूर्य का प्रकाश समान रूप से मिलता है। यानी कि आप देख सकते हैं एकांतर पर्ण विन्यास में क्या होता है कि हर गांठ पर एक ही पत्ती विकसित होती है और अगली पत्ती क्या होती है, पिछले से थोड़ा हटकर ऊपर की ओर लगती है। ये आप समझ सकते हैं। इससे क्या होता है कि पत्तियां एक दूसरे को ढकती नहीं है। देखिए, इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ता है, हर स्टेप क्या होता है, पिछले से थोड़ा आगे होता है। इसी प्रकार से पत्तियां भी क्रम से आगे बढ़ती जाती हैं, ताकि क्या हो, सभी पत्तियों तक जो सूर्य का प्रकाश है वो पहुंच सके। और यह जो व्यवस्था है वो पौधे को प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज़्यादा लाभ देती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, और ये एग्जाम्पल है गुड़हल, ठीक है, यहाँ पे आप जिस प्रकार से देख रहे हैं ये एकांतर पर्ण विन्यास का उदाहरण है। ओके, चलिए अब आते हैं एकांतर पर्ण विन्यास के उदाहरण। गुड़हल हो गया, इसी प्रकार से गुड़हल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। फिर और आप देख सकते हैं सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है। चित्र 5.6 अ में दर्शाया गया, ये रहा 5.6 का अ पिक्चर है ये एनसीईआरटी का, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है। यही पिक्चर बता रहा है कि ये एकांतर पर्ण विन्यास है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास यानी ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। सम्मुख पर्ण विन्यास की विशेषता है, प्रत्येक गांठ पर पत्तियों की एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी यानी 2 पत्तियां, ठीक है। पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, ठीक है, तो पेयर ऑफ शूज यानी कि 2 शूज, है ना। तो वही बोल रहा है पेयर,
एक जोड़ी होती है यानी कि दो पत्ते होते हैं, दोनों पत्तियां आमने सामने स्थित होती है, इसमें आमने सामने स्थित होंगी, ठीक है। ये ऑपोजिट है, सम्मुख पर्ण विन्यास है, आमने सामने होंगे। जब हम एकांतर की बात किए थे तो उसमें आमने सामने नहीं था, उसमें हल्का ऊपर था, ठीक है। एक के हल्का ऊपर था बट ऑपोजिट डायरेक्शन में था, बट हल्का ऊपर था, ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं था। पत्तियां एक ही गांठ से निकलती है, ये है यहाँ पर मेन, दोनों पत्तियां एक गांठ से निकलती है, व्यवस्था संतुलित दिखाई देती है। अब यहाँ पर समझिए, ये अमरूद का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम ये समानांतर, ठीक है, ये सम्मुख पर्ण विन्यास की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, सम्मुख पर्ण विन्यास जो होता है वो एक, इसमें क्या होता है कि एक गांठ से दो पत्तियां एकदम आमने सामने निकलती हैं। यह व्यवस्था जो होता है वो बहुत संतुलित दिखाई देती है, जैसे कि किसी टेबल पर दो बराबर की वस्तुएं रख दी गई हो, ठीक है। जैसे कि आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, घर में कुछ भी चीज़ दो सेम सेम रखा हुआ है, ठीक है। जिससे कि देखिए, इस प्रकार की पत्तियां जो होती हैं ना वो एक ही स्तर पर होती हैं, बिल्कुल सेम लेवल पर होती हैं, जिससे कि पौधे की शाखाएं देखने में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित लगती हैं, बहुत अरेंज्ड मैनर में लगती हैं। यह व्यवस्था क्या करता है, हवा के संचार और प्रकाश को भी बहुत अच्छी तरह से संतुलित करता है। ओके, ये यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, आगे आप उदाहरण देख सकते हैं, सम्मुख पर्ण विन्यास के उदाहरण, कैलोट्रोपिस, ठीक है, अमरूद, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ब में, एनसीईआरटी का पिक्चर है। द्विबीजपत्री पौधों में ये सामान्य होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि अमरूद और कैलोट्रोपिस जो होता है इसके बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अमरूद के पौधे पर ध्यान से देखें तो हर जोड़ पर अमरूद के पौधे आपके आसपास भी, घर के आसपास भी होगा, ठीक है। आप वहाँ से आप बिल्कुल इसे खुद से इसे महसूस कर सकते हैं, इसे आप खुद से देख सकते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। सिर्फ आप किताब में उसे देखिएगा तब उससे आप भले ना समझ पाए, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल अपना कीजिएगा कि हाँ हम ये पत्ता देखते हैं इसमें क्या है, फिर आप जैसे कि जनरली कभी भी आप किसी पत्ते के सामने आए, ठीक है, आप जा रहे हैं, आपको कोई पत्ता दिखा, तो आप जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप यदि उसे देखकर समझना चाहें, ठीक है, कि आखिर इसमें कौन सा वेरिएशन है, ठीक है, ये आप हो जाएगा शिरा विन्यास जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। फिर आप देखेंगे ये पर्ण विन्यास की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा पर्ण विन्यास है, ठीक है। आप तो ये सब आप जब खुद से समझना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। वही जब हम अमरूद के पौधों पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो हर जोड़ पर पत्तियां जोड़ी में दिखाई देती हैं। इस प्रकार के पर्ण विन्यास जो होते हैं ना वो द्विबीजपत्री पौधों में अधिक देखने को मिलता है। यानी कि जब बच्चे देखिए बगीचे में अमरूद तोड़ने जाते हैं तो वहाँ जो है इसकी वास्तविक संरचना को भी ये आसानी से पहचान सकते हैं, बहुत ईजिली वे में वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण है। चलिए आगे आते हैं, चक्करदार पर्ण विन्यास यानी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अब यहाँ पर देखिए, चक्करदार पर्ण विन्यास की विशेषताएं क्या है, एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां तने के चारों ओर चक्कर बनाती हैं और सभी पत्तियां समान स्तर पर होती हैं, यह व्यवस्था विशिष्ट होती हैं। उदाहरण में यहाँ पर चंपा का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये क्या है। जब हम वर्ल्ड फाइलोटैक्सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है वो क्या होता है ना कि इस प्रकार में एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और सभी मिलकर तने के चारों ओर एक चक्कर जैसी बनाती हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी डंडे के चारों ओर पंखे की कई ब्लेडें लगी हों, ठीक है। सभी पत्तियां लगभग जो होती हैं ना वो एक ही स्तर पर होती हैं, जिससे कि पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कुछ बहुत ही अलग लग रहा है, कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है ये, ठीक है। इसका उदाहरण का बात करें तो एल्स्टोनिया, डेविल ट्री जिसे बोलते हैं, एल्स्टोनिया हो गया। पत्तियां क्या होती हैं ना गोलाकार विन्यास में होती हैं, यह प्रकार कम पौधों में पाया जाता है। चित्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर इस चित्र में ये दिया गया। एल्स्टोनिया जिसे कि हम लोग डेविल ट्री भी कहते हैं, इसका प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि एक गांठ पर 3 से 7 तक पत्तियां मिलकर चक्र जैसा विन्यास बनाती हैं। ये प्रकार जो होता है बहुत कम पौधों में पाया जाता है, इसलिए बच्चों को यह बहुत ज़्यादा रोचक भी लगता है। ओके, अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स इस पौधे को देखकर आश्चर्य भी करते हैं कि इतनी सारी पत्तियां एक ही स्थान से कैसे निकली हैं, तो इसलिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा देखने में। ओके, चलिए आगे आते हैं, पर्ण विन्यास संक्षिप्त पुनरावलोकन। ओके, थोड़ा सा तीनों जो हम लोग प्रकार पढ़े उसका सार देखते हैं। एकांतर यानी प्रति गांठ पर एक पत्ती, सम्मुख यानी प्रति गांठ 2 पत्तियां, चक्करदार यानी प्रति गांठ 2 से अधिक पत्तियां। प्रकार गांठ आधारित होते हैं। ओके, यानी कि क्या होता है कि समग्र रूप से देखें तो पर्ण विन्यास 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्करदार,
ठीक है। एकांतर में एक गांठ से एक पत्ती, सम्मुख में 2 पत्तियां और चक्करदार में 2 से अधिक पत्तियां निकलती है। यह वर्गीकरण पौधे की पहचान में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों को आप, जैसे आप लोग को आप समझ सकते हैं कि ये पैटर्न आपको याद हो जाए। ठीक है, ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ओके, ये केवल पत्तियों की स्थिति देखकर भी पौधे के प्रकार का आप अनुमान लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। ये रहा संक्षेपण। देखिए, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पर्ण विन्यास, उसका परिचय देखा। उसके बाद हमने पर्ण विन्यास के प्रकार देखे। प्रकार में हमने एकांतर पर्ण विन्यास ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सम्मुख पर्ण विन्यास ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, फिर चक्करदार पर्ण विन्यास वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ये सारे देखे। उसके बाद हमने उसका संक्षिप्त पुनरावलोकन किया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।